दोस्तों, मूवी की शुरुआत रॉय के घर से होती है जिनके पास टॉमी नाम का कुत्ता होता है। रॉय की फैमिली टॉमी को बिल्कुल अपने परिवार की तरह प्यार देते हैं, जिसको घर के सभी सदस्य बहुत प्यार करते हैं। अपना समय पास करने के लिए टॉमी धर्म होता है क्या दादी सरस्वती से कहती है। अमालू जब से इस देवयर के घर में आई है तब से इसकी जाति और धर्म दोनों बन चुके हैं। सरस्वती कहती है ये जात पात सिर्फ इंसानों के लिए बने हैं, पशुओं का इनसे कुछ लेना देना नहीं है। सरस्वती की दादी अपने बेटे स्वामी से कहती है तूने सुने इसके विचार, औलाद को सही शिक्षा ना दो तो औलाद की बुद्धि ऐसे ही भ्रष्ट हो जाती है। स्वामी अपनी माता जी से कहते हैं आप क्या चाहती हो कि वो कुत्ता हमारे घर में ना आए? वो नहीं आएगा, मैं रॉय से बात करूंगा। सरस्वती गुस्से से अमालू को लेकर चली जाती है। रॉय अपने कुत्ते टॉमी को हर तरीके की ट्रिक सिखाता है ताकि कोई मुसीबत आकर पड़े तो उससे कैसे निपटा जाए। स्वामी रॉय के घर पर जाकर रॉय से कहता है तुम्हारा कुत्ता टॉमी रोज हमारे घर के आंगन में कूद कर आ जाता है। रॉय कहते हैं टॉमी मेरी इजाज़त के बिना कहीं नहीं जाता है। स्वामी कहते हैं हमने सीसीटीवी में देखा है और मेरी अम्मा ने भी टॉमी को देखा है। तुम्हारा टॉमी रात होते ही अमालू के पास आकर पता नहीं क्या करता है। रॉय कहते हैं दोस्ती हो गई होगी। स्वामी सर ये तो छोटी सी बात है। स्वामी कहते हैं बात छोटी सी नहीं है, अमालू की ब्रीडिंग को ध्यान में रखते हुए हमने अमालू को बड़ी मुश्किल से खरीदा है। आगे स्वामी रॉय से कहते हैं आपका कुत्ता मेरे आंगन में ना दिखे, इसे पिंजरे में बंद रखो। रॉय स्वामी से कहते हैं धमकी मत दो मुझे, तुम अपनी अमालू को हद में रखो, मैं टॉमी को देख लूंगा। स्वामी कहते मैं रॉय को छोड़ूंगा नहीं। रॉय से कहते हैं और रॉय मैंने तुझसे कहा था अपने कुत्ते को बंद करके रख, अब बताता हूँ तुझे कि मैं क्या कर सकता हूँ। टॉमी अमालू को देखते ही भागता हुआ अमालू के पास आने लगता है। टॉमी के करीब आते ही अमालू की भी धड़कनें तेज हो जाती हैं। टॉमी अमालू के करीब जाने की कोशिश करने लगता है और अमालू को आवाज लगाने लगता है। इतने में रॉय टॉमी के करीब आकर अमालू को पकड़कर ले जाता है। अमालू टॉमी को देखती रह जाती है। डॉक्टर जो स्वामी का होने वाला दामाद होता है वह स्वामी से कहता है अंकल अगले महीने हमारी शादी है और हमारा अमालू को साथ रखने का इरादा है, तो मैं कल आकर अमालू को साथ ले जाऊंगा। स्वामी कुछ सोचते हैं फिर डॉक्टर से अमालू को ले जाने के लिए हाँ कर देते हैं। स्वामी अपनी बेटी से कहते हैं भूल कर भी उसे घर में आने नहीं देना। रॉय पूरा दिन बंद कमरे में काट देता है। सरस्वती खिड़की से ही अमालू से बात करने लगती है। टॉमी रॉय के द्वारा सिखाई हुई ट्रिक से दरवाजा खोलकर सीढ़ियों से नीचे उतरकर अपने मालिक रॉय के रूम में आकर कुछ देर खड़ा रहता है, फिर रॉय को रजाई उड़ा देता है। रजाई उड़ाने के बाद टॉमी बाहर आता है। बाहर रॉय का नौकर लेटा हुआ होता है। टॉमी घर का मेन दरवाजा खोलकर बाहर आ जाता है और अमालू की तरफ बढ़ने लगता है। इतने में मुर्गा टॉमी से कहता है हे टॉमी अपना ख्याल रखना, इससे पहले कोई मेरी करी बनाए हम दोनों जरूर मिलेंगे। टॉमी भी मुर्गे से यह कहकर ठीक है जल्दी मिलेंगे अमालू की तरफ जाने लगता है। टॉमी स्वामी के आंगन में कूदकर जमीन पर बैठता है, फिर आहिस्ता आहिस्ता अमालू की तरफ बढ़ने लगता है। अमालू की भी आंख खुल जाती है। अमालू टॉमी से कहती है टॉमी तुम अब तक कहाँ थे? टॉमी कहता है रॉय दादा ने मुझे बंद कर दिया था, लाइफ में पहली बार वह मुझसे इतना नाराज थे। अमालू कहती है यहाँ भी कोई मुझे पसंद नहीं करता, सरस्वती दीदी ने भी मुझे पिंजरे से बाहर नहीं निकाला, कल वो मुझे यहाँ से दूर ले जाएंगे। टॉमी कहता है हम दोनों को यहाँ से भागना पड़ेगा। अमालू कहती है सरस्वती दीदी के बिना मैं अकेली कहीं नहीं जाती। टॉमी कहता है मैं भी रॉय दादा के बिना कहीं नहीं जाता, इसलिए जैसे ही हमारे बच्चे हो जाएंगे हम लौट आएंगे। अमालू कहती है ठीक है। टॉमी अमालू का पिंजरा खोल देता है। अमालू पिंजरे से बाहर आ जाती है, फिर दोनों लोग निकल पड़ते हैं और अमालू एक घर से भागकर दूर एक हाईवे पर पहुंच जाते हैं। रोड क्रॉस करने के लिए गाड़ियों के निकलने का इंतजार करने लगते हैं। जैसे ही दोनों को रोड थोड़ा खाली दिखता है वैसे ही रोड क्रॉस करके एक रेस्टोरेंट के पास आकर जाता है। टॉमी टेबल के पास जाकर खड़ा हो जाता है और अपनी जबान ललचाने लगता है। चेयर पर बैठा हुआ आदमी जैसे ही टॉमी को देखता है उसके हाथ में जो शेक होता है वो टॉमी पर फेंक देता है। टॉमी और अमालू दोनों लोग भागकर जंगल की तरफ आ जाते हैं और एक होल के अंदर आकर बैठ जाते हैं। अमालू टॉमी से कहती है टॉमी भूख के मारे मुझे चक्कर आ रहे हैं। टॉमी कहता है ठीक है मैं कुछ लेकर आता हूँ। खाने का इंतजाम करने के लिए टॉमी एक हाँकता है तो टॉमी को एक हड्डी दिखाई देती है और एक बावर्ची खाना बनाता होता है। टॉमी विंडो में से अंदर कूद कर आता है और हड्डी मूंहता है तुम्हारे लिए, कहती है कितनी दुर्गंध आ रही है इसमें से, तुम्हें पता है मैं शाकाहारी हूँ, अगर मैं घर बीत जाने के बाद रात में बूढ़ा कुत्ता कहता है हमें लगा था कि तुम्हारे मालिक जरूर तुम्हें लेने आएंगे, पर अफसोस इन इंसानों को जब तक हमारी जरूरत होती है तब तक हमारी फिक्र करते हैं। इतने में रोड के किनारे ठेला लगाकर फास्ट फूड बेचने वाली सुमाथी नाम की महिला जब इधर से गुजरती होती है तभी ब्रूनो नाम का कुत्ता सुमाथी को देखते ही कूड़े के ढेर में से निकलकर रोड पर आने लगता है। सुमाथी ब्रूनो को देखते ही डर जाती है और मदद के लिए इधर उधर देखने लगती हैं। जब कोई आवाज सुनते ही टॉमी और अमालू
चौकन्ना हो जाते हैं। ब्रूनो सुमाथी की तरफ बढ़ने लगता है। टॉमी समझ जाता है कि कुछ गड़बड़ है। बूढ़ा कुत्ता टॉमी से कहता है, टॉमी वो खतरनाक है, उससे उलझने की गलती मत करना। टॉमी कहता है, अंकल रॉय दादा ने मुझे सिर्फ पूंछ हिलाना ही नहीं बल्कि मुसीबत में फंसे हुए लोगों की मदद करना भी सिखाया है। टॉमी जब सुमाथी की तरफ से खड़ा होता है तभी सुमाथी की जान में जान पड़ती है। ब्रूनो टॉमी से पूछता है, कौन है तू, तेरे को इधर पहली बार देखा है। टॉमी कहता है, मैं कौन है वो, छोड़, माँ जी को क्यों तंग कर रहा है तू। ब्रूनो टॉमी से कहता है, तू मुझे सिखाएगा। टॉमी ब्रूनो से कहता है, तुम जैसा डॉग्स की वजह से हम सब का नाम खराब होता है। इतने में बूढ़ा कुत्ता और अमालू भी आ जाते हैं। बूढ़ा कुत्ता ब्रूनो से कहता है, ब्रूनो बेटा जा, बेवजह बखेड़ा खड़ा मत कर। ब्रूनो बूढ़े कुत्ते से कहता है, ये महंगा पड़ेगा बुढ़े। आखिर में ब्रूनो टॉमी से कहता है, आज तो छोड़ रहा हूँ, आइंदा दिखा तो फाड़ के रख दूंगा। ये कहकर ब्रूनो अपने घर में चला जाता है। ब्रूनो के अपने घर यानी कूड़े के ढेर में चले जाने के बाद सुमाथी भी अपने घर के निकल पड़ती हैं। बूढ़ा कुत्ता टॉमी और अमालू से कहता है, बेटा इस औरत के साथ चले जाओ। टॉमी कहता है, आप भी चलिए। बूढ़ा कुत्ता कहता है, सोचो मत जाओ। टॉमी और अमालू सुमाथी के पीछे चलने लगते हैं। बूढ़ा कुत्ता अकेला रह जाता है। टॉमी और अमालू सुमाथी के साथ चलते रहते हैं। सुमाथी का काली नाम का पालतू कुत्ता जब जमीन के नीचे छिपाई हड्डी को ढूंढता होता है तो सुमाथी अमालू और टॉमी को लेकर अपने घर आ जाती हुआ आता है। इन दोनों कुत्तों को देखते ही काली अपने मन में कहता है, ये लोग कौन हैं और मेरे घर में क्या कर रहे हैं। सुमाथी काली से कहती है, बेटा काली मुंह क्यों लटकाए हुए हैं, इन दोनों को देखकर बेचारे बहुत अच्छे हैं। काली कहता है, बुरा तो सिर्फ मैं ही हूँ। सुमाथी काली से कहती है, आज इन दोनों ने मुझे एक कुत्ते से बचाया था। काली और टॉमी एक दूसरे को परिचय देने के बाद लोग खाना खाते हैं। अमालू और टॉमी अपने अपने मालिकों को याद करके बातें करने लगते हैं। अगली सुबह जब सुमाथी चूल्हे पर खाना बनाती होती हैं तो पड़ोस वाली एक महिला नरगिस सुमाथी को बुलाती है। नरगिस सुमाथी से पूछती है, कहाँ से लाई हो नए कुत्तों को। सुमाथी कहती है, रात में इन्होंने मेरी जान बचाई थी, फिर मेरे पीछे पीछे घर तक आ गए। नरगिस कहती है, ऊंची नस्ल के लगते हैं, खाना भी अच्छा खिलाना पड़ेगा। नरगिस सुमाथी को चिकन देते हुए कहती है, आगे से इनके खाने की फिक्र मत करना। चिकन को देखते ही काली के मुंह में पानी आ जाता है। सुमाथी टॉमी को खाने के लिए बुलाती है। काली को लगता है सुमाथी ने उसको बुलाया है इसलिए वो प्याला लेकर जाने लगता है। सुमाथी के द्वारा टॉमी को चिकन देते हुए देखकर काली अपना प्याला गिरा देता है और मायूस चेहरा लेकर जमीन पर लेट जाता है। टॉमी चिकन को काली के प्याले में डालकर काली को आवाज लगाता है। काली टॉमी से कहता है, जले पर नमक छिड़कने आया है क्या। काली टॉमी के पास आकर प्याले में रखे चिकन की तरफ देखने लगता है लेकिन गाड़ी दिखाई नहीं देती है। भासी गाड़ी को नरेंद्र दास के गोदाम पर ले जाने लगता है। गोदाम पर गाड़ी लाने के बाद भासी पिंजरों को जिसमें उसने कुत्तों को बंद किया था उन्हें भासी के गोदाम के अंदर ले जाता है। गोदाम के अंदर रखे अलग अलग पिंजरों में अलग ब्रीड का कुत्ता बंद होता है। नरेंद्र दास एक खुराफाती साइंटिस्ट होता है जो अपने बेटे रोशन के साथ अगवा किए गए कुत्तों पर अवैध तरीके से ड्रग ट्रायल करता है और नरेंद्र दास के लिए कुत्तों को अगवा करने का काम भासी का होता है। भासी ही नरेंद्र दास के लिए कुत्ते अगवा करके लाता है और यह है वो लैब जिसमें कुत्तों पर ट्रायल करने के लिए रखा जाता है। सुमाथी को अमालू के गायब होने की कानों कान तक खबर नहीं होती है। काली जब अमालू को ढूंढकर वापस आता है तो सुमाथी काली से कहती है, किधर घूमने गया था काली। लेकिन काली को ही के जाने के बाद काली टॉमी से कहता है, अमालू को कहाँ लेकर गए हैं, अभी तक कुछ पता नहीं चला। टॉमी और काली अमालू को ढूंढने के लिए गली के हर घर, हर मोहल्ले, कूड़ेघर और मार्केट में सब जगह छान मारते हैं लेकिन अमालू का पता नहीं चलता है। आखिर में जब टॉमी और काली अमालू को ढूंढते हुए एक रेलवे ब्रिज पर से गुजरते हैं तभी पीछे से आवाज आती है, रुको। टॉमी और काली जब पीछे देखते हैं तो सामने ब्रूनो उनका पुराना दुश्मन खड़ा होता है। टॉमी ब्रूनो से पूछता है, तुम यहाँ क्यों आए हो। ब्रूनो टॉमी से कहता है, अमालू को बचाने में अपन मदद करेगा, जब तक उसे बचाएगा नहीं चैन से नहीं बैठेगा। काली कहता है, तो फिर चलो, देर किस बात की। तीनों लोग अमालू को ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं। दूसरी तरफ अमालू पर ड्रग ट्रायल के लिए पहला इंजेक्शन दे दिया जाता है। तीनों लोग जब अमालू को ढूंढते ढूंढते एक जंगल में पहुंचते हैं तभी काली होने के लिए रुकता है। काली हल्का होने के लिए अलग में चला जाता है। अचानक टॉमी की नज़र भासी पर पड़ती है जो एक कुत्ते को अगवा करके गाड़ी में रखे पिंजरे में बंद कर देता है। ब्रूनो भासी को पहचान लेता है और उसको वो दिन याद आने लगते हैं जब भासी ने उसके ऊपर अत्याचार किए थे और उसको एक जानवर से शैतान बना दिया था। टॉमी ब्रूनो से कहता है, ये वही वैन है जिसमें अमालू को ले जाया गया था। ब्रूनो टॉमी से कहता है, और यह वही आदमी है जिसने अपन को जंगली बनाया था, चाहे ये कितना भी दूर चल जाए अपन इसको सूंघ कर ढूंढ लेगा। ब्रूनो गाड़ी के पीछे भागने लगता है जबकि टॉमी काली के आने का इंतजार करने लगता है। फिर काली धीरे धीरे रोड क्रॉस करने लगते को मारने के लिए आगे बढ़ता है। टॉमी तुरंत ही इनकी तरफ बढ़ता है और रोशन के हाथ में काट लेता है। रोशन चीखता
हुआ लैब के बाहर भाग जाता है। रोशन के भागने के बाद टॉमी असिस्टेंट पर हमला कर देता है। असिस्टेंट भी तुरंत अपनी जान बचाकर बाहर भाग जाता है। डॉक्टर रोशन और उसके असिस्टेंट पर हमला करने के बाद टॉमी बेहोश पड़ी अमालू को उठाता है। फिर दोनों लोग गोदाम से बाहर जाने लगते हैं। सामने से भासी इन दोनों के सामने आकर खड़ा हो जाता है। भासी टॉमी और अमालू की तरफ घूरकर देखने लगता है। टॉमी और अमालू बेचारे भासी के सामने मोम की तरह जमकर खड़े हो जाते हैं। इतने में ब्रूनो लैब में से भूसता हुआ बाहर आता है। भासी पीछे मुड़कर ब्रूनो की तरफ देखने लगता है। ब्रूनो पास में आकर टॉमी से कहता है, टॉमी तू यहाँ से जा, इसको अपन देखता है। टॉमी भासी से बचता हुआ अमालू को लेकर बाहर जाने लगता है। ब्रूनो तुरंत ही भासी पर हमला कर देता है। भासी जमीन पर गिर जाता है। टॉमी बारी बारी से सारे पिंजरों को खोलकर कुत्तों को आज़ाद करने लगता है। ब्रूनो भासी पर इतना भयानक हमला करता है कि वो तड़प तड़प कर मर जाता है। गोदाम के मालिक और साइंटिस्ट नरेंद्र दास को जब कैमरों में कुछ गलत एक्टिविटी दिखती है तो वो तुरंत दरवाजे के बाहर आकर देखता है तो कोई नहीं होता है। नरेंद्र दास जब अंदर जाने लगता है तो उसकी नज़र एक कुत्ते के बच्चे पर पड़ती है जो दरवाजे के पास खड़ा होता है, जो नरेंद्र दास पर भूंसने लगता है। नरेंद्र दास कुत्ते को देखकर हंसने लगता है। कुत्ता नरेंद्र दास से कहता है, घूर क्या रहा है बुड्ढे। नरेंद्र दास फिर हंसने लगता है। इस बार कुत्ता नरेंद्र दास पर कूदकर हमला कर देता है। नरेंद्र दास अपनी जान की भीख मांगने लगता है लेकिन कुत्ता नरेंद्र दास पर ताबड़तोड़ हमला करता रहता है। आखिरकार नरेंद्र दास भी मर जाता है। अमालू को नरेंद्र दास के चंगुल से छुड़ाने के बाद टॉमी और अमालू अपने घर के लिए निकल जाते हैं। सुबह के समय स्वामी का दामाद यानी सरस्वती का पति आनंद जब सुबह को हाईवे पर रोड के किनारे जॉगिंग करता होता है तभी उसकी नज़र अचानक टॉमी और अमालू पर पड़ती है। अमालू अपने बच्चों के साथ बैठी देखकर आनंद शर्माने लगता है। फिर आनंद एक डब्बे में बच्चों को रखकर टॉमी और अमालू को लेकर अपने घर के लिए निकल जाता है। घर पर आते ही अमालू सरस्वती को देखते ही तुरंत ही गाड़ी में से निकलकर सरस्वती की तरफ भागती हुई आती है। सरस्वती भी अमालू को गोद में लेकर प्यार करने लगती है। सरस्वती टॉमी और अमालू को नहाने के बाद गाड़ी में बैठाकर अपने घर यानी आनंद की ससुराल लेकर आ जाते हैं, जहां से टॉमी और अमालू अपने अपने मालिक के घर से भाग गए थे। टॉमी के घर आते ही टॉमी के मालिक रॉय अपने टॉमी को गले से लगा लेते हैं। स्वामी और स्वामी की मां अमालू के छोटे छोटे बच्चों को प्यार करने लगते हैं। एक समय में एक दूसरे के कट्टर दुश्मन रॉय का परिवार और देते ना ही वह उन्हें घर वापस लाते। टॉमी और अमालू तो वापसी अपने घर पर पहुंच जाते हैं लेकिन ब्रूनो अकेला रह जाता है। सुमाथी जब अपनी दुकान से घर वापसी जाती होती है तो रास्ते में बहुत तेज बारिश होने लगती है। ब्रूनो सुमाथी की तरफ देखने लगता है और सुमाथी के करीब आकर खड़ा हो जाता है। सुमाथी जब अपने घर के लिए निकलती हैं तो ब्रूनो भी उनके साथ में जाने लगता है।